मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। क्या है? प्यार किया तो एहसान की क्या बात है? कौन से 2-5 लाख रुपए उधार दिए हैं? बोली। लेकिन मैं भी इसके मुंह नहीं लगने वाला हूँ, मैं भी इसे दूसरी तरह से जलाऊंगा। बिना रानी जरा जल्दी बाहर आना तो जरा जल्दी बाहर आना। वो नहीं आएगी। जिन्हें नौकरानी की तरह सिर्फ डांट डपट सुनने की आदत होती है ना, उन्हें रानी कह के बुलाओ तो कभी नहीं सुनते। बिना डार्लिंग बीना जरा जल्दी बाहर आना। मेरी बात मानो आनंद डार्लिंग, वो नहीं आएगी। ए बिना, जल्दी बाहर आना बिना। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुझे 2 बार रानी कह के पुकारा, 2 बार डार्लिंग कह के पुकारा, फिर भी तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तुमने मुझे पुकारा? तुझे क्या लगा? मुझे लगा वो बर्तन मारने का लिक्विड बेचने वाला है। तेरी वाला तुझे रानी और डार्लिंग कहकर पुकारता है? अरे नहीं बाबा, उसके लिक्विड के 2 नाम हैं, रानी और डार्लिंग। रानी जो है स्टील के बर्तन के लिए और जो डार्लिंग है वो कांच के बर्तन धोने के लिए। जिसने भी नाम रखे होंगे ना, वो पक्का कमीना होगा। अरे दुनिया भर की औरतों को रानी और डार्लिंग कह के पुकारे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम भी कपड़े धोने का साबुन बनाओ, हाँ, और नाम रखो स्वीट हार्ट। आवाज तो है ही तुम्हारी फेरी वाले जैसी। क्या है? दीवार की तरफ टिकटिकी लगाना छोड़ो और ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि मैं तुम सब लोगों को किसी अच्छे होटल में खाने पर ले जाऊं। पार्टी देने का मूड है आज। स्वीटी, राधिका, छोटी, सबकी सब बाहर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ मम्मी? किसी मर्द ने आपको कुछ कहा? क्या डैडी ने आपको छेड़ा है? आज ये भी पी कर आए हैं। क्या बकती है? क्या? ये पी कर आए हैं? फौरन इन्हें घर से निकाल दो। हमारे घर में बेवड़ों के लिए जगह नहीं है। चिपकली, ये मेरा घर है और मैं पी के नहीं आया हूँ। तो क्या हमारी देवी समान माँ झूठ बोल रही है? हाँ, ये तुम्हारी श्रीदेवी समझिए। ये देवी समान माँ से ही पूछो, इसे ऐसा क्यों लग रहा है? बच्चों, हाँ। ये कह रहे हैं कि आज मैं सबको किसी बड़े होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा। हाँ। ये होश में कभी ऐसी बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये विस्की नहीं, ठंडा पी के आए हैं। डैड, जल्दी बताओ क्या पिया आपने? नारंगी, मौसम्बी या काजू? मुझे तो लगता है ये ताड़ी पी कर आए हैं। छी 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 छी। बीना रानी ने अपने राजा की क्या वैल्यू की है? मालूम है। देखो, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने सुबह के चाय के अलावा कुछ नहीं पिया है। तो फिर शायद आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। रात को सर में चोट लग गई थी क्या? लगता है रात को मम्मी का सर डैडी के सर से टकराया था। थैंक गॉड, डोरबेल बजी, मैं बच गया, वरना मैं पागल नहीं हूँ ऐसा सर्टिफिकेट मुझे लाना पड़ता। तक दिन ये ना तेरी है, बम 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 पे मेरी है, जम के बजाओ बैंड बाजा, आ गया है हाँ बम्बई का राजा। आओ काजल भाई आओ। आप आए, बाहर आए, तो अब तक अंदर थी क्या? इस बोरी में क्या है? तू सुबह से कहाँ थी? अपन थाना गया था। काजल भाई, तुमको पहले से ही पता था कि डैडी पागल होने वाले हैं? मेंटल असाइलम में बुकिंग हो गई? अरे नहीं यार, अपन ताई के बेटे अरुण जाधव से मिलने गया था। क्यों? वो जरा कादर भाई के साथ अपन का पंगा हो गया तो उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या? तेरा कादर भाई के साथ पंगा हुआ? डैड, उसमें इतना लाउड रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कादर भाई के साथ पंगा हुआ है, कोई चीन की दीवार तोड़ने की धमकी नहीं दी अपन ने। लेकिन कादर भाई के साथ तेरा पंगा हुआ क्यों? माँ, उस टकलू ने एक फाइटर मुर्गा पाला है, छोटे नवाब, तो ऐसे इतराता है जैसे उसकी मंगनी ऐश्वर्या राय से हो गई हो। मुर्गा? कादर भाई। तो अपन ने उसको बोला, तुम्हारी और तुम्हारे मुर्गे की गर्दन की अकड़ कम नहीं की तो अपन का नाम भी काजल भाई नहीं। अरे इसलिए थाना जाने की क्या जरूरत थी? अपन भी एक फाइटर मुर्गा लेकर आया है। बोलो। ये देखो। आजा देखो, ये है छोटे मियाँ, थाना का चैंपियन। अरे वाह, ये तो शाहरुख जी जितना हैंडसम है। क्या इसकी शादी हो चुकी है? नहीं, लेकिन वहाँ की मुर्गियों में इसका अक्षय कुमार जैसा क्रेज है। अब हमें डिस्ट्रिक्ट की सारी मुर्गियाँ इसके लिए तड़प तड़प कर मर जाती हैं। क्या?
फर्क पड़ता है छोटी, लड़कियों की किस्मत में तो होता ही है तड़पना, फिर वो मुर्गी हो या मुर्गी। ए, मुर्गी मतलब मराठी में लड़की होता है। मालूम है मुझे। डैड जरा एक छोटा सा काम करना, जरा 2000 रुपए ढीले करना। क्यों? वो क्या है, छोटे मियाँ जरा नवाबी तबीयत के हैं, उनका हर रोज का खर्चा सिर्फ 500 रुपए है। क्या? 500 रुपए पर डे मुर्गे का खर्चा? बहुत सस्ता है डैड, बहुत सस्ता है। चारा कान के डिटेल में जाओ ना तो एक एक मुर्गे के नाम पे करोड़ों का बिल है। ये मेरा घर है, कोई पोल्ट्री फार्म नहीं। तेरा ये मुर्गा उठा और तेरा कौन वो आदव जादव है ना, उसे लौटा दो जाओ। डैड ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चलो बहन लोग, तुम लोग को इस मुर्गे की खासियत बताता है कौन। चलो। हाँ सुनो, छोटे मियाँ का डाइट चार्ट, सुबह नाश्ते में 12 बादाम। वो बादाम का मुर्गा 12 बादाम खाता है? डैडी, आपने हमारी मुर्गी को 2 बादाम का कहा, आप पर 2 करोड़ का दावा होगा। अरे इसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, 2 करोड़ का दावा कहाँ से होगा? आपको पता है आए दिन ना हमारी फिल्मों की हीरोइन अखबार वालों पे दावा करती रहती है, जबकि हर तीसरी फिल्म में उनकी इज्जत लूटी जाती है। चलो सब्जेक्ट चेंज मत करो, छोटे मियाँ को यहाँ वहाँ की बातें पसंद नहीं है। हाँ 12 बादाम के साथ 1 ग्लास मिल्क शेक या फ्रेश फ्रूट जूस मिल जाए तो छोटे मियाँ का दिन भर मूड बना रहता है। हाँ डैड, कल आते वक्त बाजार से हर फल 1-1 किलो लेते हुए आना। बोलो, बाप ने कभी लाइफ में मिल्क नहीं पिया और मुर्गे के लिए 1-1 किलो फल? क्या फल है मेरे कर्मों का? सुनो, गंगू तेली राजा भोज से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। अगर राजा भोज को पता होता कि उसे मुर्गे के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वो स्वर्ग में अग्नि स्नान कर लेता। क्यों डैड? स्वर्ग में पानी की कमी होती है क्या? बोली। एक काजल तू आगे पढ़ना। दोपहर को और शाम को छोटे मियाँ क्या खाते हैं? दोपहर को छोटे मियाँ जरा लाइट डाइट करते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल या कोई भी दाल का सूप पीते हैं, और रात को इनको चीज पुलाव या मटन कबाब या सिजलर चलता है। और हाँ, छोटे मियाँ बीफ नहीं खाते। साले की किस्मत अच्छी है कि अब तक बच गया, नहीं तो कब का कोई उसे तंदूर में पका कर खा गया होता। लगता है छोटे मियाँ भड़क गए। हाँ कह रहे हैं कि मुंह संभाल कर बात करो, वरना चोंच मारकर नाक तोड़ डालूंगा। आप लोगों का छोटे मियाँ पुराण खत्म हो गया हो तो आप लोग मुझे खाना देंगे? डैड, शर्म नहीं आती आपको? घर में वीआईपी गेस्ट भूखे आपको खाना खाना है। पर खाना तो है ही नहीं। आपने कहा था ना कि मैं सबको किसी बड़े से होटल में ले जाकर खाना खिलाऊंगा, इसलिए मैंने खाना ही नहीं बनाया। हाँ छोटे मियाँ को भी किसी अच्छे से होटल में पार्टी देते हैं। हाँ। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, इस मुर्गे को लेकर किसी होटल में जाऊं? वैसे भी तुम लोगों की वजह से लोग मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मोगली जंगल बुक से निकलकर मुंबई घूमने आया हो। ये मुर्गे को लेकर अगर निकलेंगे तो कल सिटी केबल पे मेरा शो चल रहा होगा। अच्छा है ना डैड? अरे अच्छा क्या इसमें? डैडी, टीवी पर अपना थोपड़ा दिखाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मैं इस मुर्गे के साथ तुम लोगों को होटल में नहीं ले जाऊंगा। ठीक है आप मत आओ, हम लोग जा रहे हैं, आप घर में रहो। चलो माँ। नहीं, मैं इनको छोड़कर तुम लोग के साथ नहीं आ सकती। अरे यार, बुढ़ापे में तो अपने पति पर विश्वास रखो। देखो जी, ये स्टेल आइटम है, कोई नहीं उठाने वाला। हाँ, अब तो ये अंकल की कैटेगरी से भी बाहर निकल गए हैं। बिल्कुल, अब तो ये ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में चले गए हैं। काश मेरी शादी हो गई होती तो मेरे बच्चे नाना पाटेकर को जाके कहते, नाना हमारे घर में भी है एक नाना। तुझे मारने का भी मुझे कंटाला आया है। Really? अरे कुछ भी हो, मैं तुम लोग के साथ नहीं आऊंगी। ठीक है माँ, हम लोग तुम्हारे लिए पासा लेकर आएंगे। और मेरे लिए? डैड, बाहर बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है। खिड़की खोलो, हवा खा लो, और स्लीप कर लो। बाय मॉम, बाय डैड, हैव अ नाइस टाइम। ये बाहर बिस्तर क्यों लगाया जा रहा है? छोटे मियाँ के लिए? ये बिस्तर मेरे मियाँ के लिए लग रहा है। तेरे मियाँ के लिए? तेरे 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 मियाँ? तेरे मियाँ नहीं मैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे बेडरूम से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि डैड, छोटे मियाँ को एसी के बगैर नींद नहीं आती। अरे लेकिन और हमारे घर में सिर्फ 2 कमरों में एसी है, एक आपके कमरे में, दूसरे हमारे कमरे में। अरे तो तुम्हारे कमरे में सुला रहा हूँ उसे। अरे डैड, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला किया है कि 5 लोगों को तकलीफ देने की बजाय सिर्फ 2 लोगों को तकलीफ दी जाए। वैसे भी बूढ़े लोगों को एसी में ज्यादा नहीं सोना चाहिए।
जोड़ों के दर्द की कंप्लेन उठती है। मुझे किसने पूछा? तू क्यों बीच में बोलती? देखो, भले वो मुर्गा हमारे कमरे में सोए, लेकिन मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं मेरे ही कमरे में सोऊंगा। हाँ, डैड, हाँ। उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक छोटे मियाँ गाने का रियाज करते हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। और हमें अंदर की खबर मिल गई है कि मम्मी नगाड़े की आवाज में खर्राटे भरती है और आप तेल के खाली ड्रम की तरह लोट-पोट होते रहते हैं, जिससे पलंग चर-चर की आवाज करता है। एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब आवर मुर्गा। बिना इन्हें समझाओ, ये मुझे खाली ड्रम और तुझे नगर कहाँ गई? बिना कहाँ गई? अरे ये तो सो गई। अभी सोता। गुड नाइट। मैं लोरी गाऊं क्या? तू चुप करा, मेरा भेजा मत खा। लाइट्स ऑफ। अरे लाइट्स ऑफ कैसे हो गए? तेरू ये भूतनी का काम है, तू हर एक बात में तैयार है। बीना, ए बीना, बीना, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ए, तुम्हारी वानर सेना कहाँ गई सुबह सुबह? कादर भाई के छोटे नवाब से छोटे मियाँ का आज मुकाबला है। अरे बाप रे, उन्हें रोका क्यों नहीं? अगर जीव दया वालों को पता चला कि यहाँ जानवरों की लड़ाई जा रही है, तो कानूनन अंदर हो सकते हैं सब लोग। अरे कानून तो इंसान की कत्ल के खिलाफ भी है, पर आज 5,000 में भी सुपारी लेकर आदमी को उड़ा देते हैं। भूतनी को सुपारी का भाव भी मालूम है। ओहो, आइए 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 आइए, आ गए मैदान जंग से। किस किस की खटिया खड़े करके आए हो? ये तुम लोग के चेहरे क्यों लटके हुए? हाँ? माँ, छोटे मियाँ नहीं रहे। हाँ माँ, छोटे मियाँ आपको छोड़ के चले गए। मना करता था मैं, ऐसे खूंखार खेल मत खेलो। मरवा दिया ना उस मुर्गे को। पर काजल, तू तो कहती थी कि छोटे मियाँ मिस्टर थाना है, फिर वो कैसे हार गए? मॉम, लड़ाई तो छोटे मियाँ ही जीते थे। हाँ मम्मी, पहले ही राउंड में छोटे मियाँ ने कादर भाई के छोटे नवाब को नॉकआउट कर डाला। तो फिर कादर भाई ने छोटे मियाँ का खून कर दिया? नहीं, इस हटेली स्वीटी ने खुशी में आकर उसे इतना ऊपर उछाला कि ऊपर लगे बिजली के केबल के साथ वो चिटक गए और वहीं भूल गए। बेचारा मुर्गा, तंदूर में नहीं पका तो खंबे पर पक गया। देखो लड़कियों, जो हुआ अब उसे भूल जाओ, इसी में भलाई है। नहीं माँ, हमने छोटे मियाँ के गम में 15 दिन का शोक जाहिर किया है। पूरी सोसाइटी में ऑर्डर दे दिया है कि सबके टीवी एंटेना आधे डंडे पर रहेंगे। वो क्यों? डैड, जब कोई लीडर मरता है तो झंडे को आधे डंडे पर उतारते हैं। हमने एंटीना उतरवाया है। हाँ, और कल हमारे घर में छोटे मियाँ की शोक सभा है। क्या? भाइयों और बहनों, अब हमारे बीच छोटे मियाँ नहीं रहे। उनकी याद में हम 2 पंक्तियां कहने चाहते हैं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद छोटे मियाँ क्या बीमार थे? एकदम घोड़े की तरह फिट थे। बोलो, मुर्गा घोड़े की तरह फिट था। ये सब अचानक कैसे हो गया? एक्सीडेंट, गाड़ी के नीचे? बिजली के खंबे के ऊपर। रोना नहीं, पीछे रोना नहीं, पीछे। बुरा हो गया। ए, खन्ने पर से उठा उसे, साली रोने के नाम पर चांस मार रही है। भगवान ने इतने सालों के बाद एक बेटा दिया और उसे भी छीन लिया। छोटे मियाँ हमारा बेटा नहीं था। गोद लिया था, पर बेटा ही तो था। वो बेटा नहीं था। अच्छा, बेटी को बेटे की तरह पाला था, पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बाजू हटिए, मेरा कुर्ता खराब हो रहा है। भाई और बहनों, जो आता है उसे जाना तो है ही, नाम है उसका नाश है। मुट्ठी बांध के आना है, हाथ पसार के जाना है। ए,
इससे पूछो मुर्गी की मुट्ठी कैसे बंद होती है? धन दौलत सब यहाँ रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म। तो अच्छे कर्म करो। सुना आपने? भगवान स्वर्ग में छोटे मियाँ की आत्मा को शांति देवे और माथुर परिवार को इस दुख की घड़ी में धीरज रखने की हिम्मत दे। क्या कर रही है? अरे मम्मा अच्छा बोला, इसके लिए ताली बजा रही हूँ। शोक सभा में ताली नहीं बजाते। ठीक है भाई, मैं ये बात डैडी की शोक सभा में याद रखूंगी। सॉरी। भाइयों और बहनों, 12 तारीख को छोटे मियाँ का तेरवा है, तो आप सब लोग प्रसाद लेने जरूर पधारिएगा। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम लोगों का? 300 लोगों का खाना एक मुर्गे के तेरह में? अरे इतने आदमी को तो मैंने मेरी शादी में नहीं खिलाया था। डैड, हाँ। ये तो अपू ने सिर्फ अपने खास खास लोगों को बुलाया है। अच्छा? बाकी हमारे रिलेशन के हिसाब से तो कम से कम 3,500 लोग होते हैं। देखो ये तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, मैं तुम्हें और कुछ नहीं करने दूंगा। डैड, बस ये तेरवा और मुंडन सेरेमनी हो जाए, फिर अगले साल बरसी। दैट्स ऑल। मुंडन? मुंडन कौन करेगा? अपुन। तेरा दिमाग तो नहीं फिरा है? हाँ? अरे एक मुर्गे की दिलों पर सर मुटाएगी? डैड, आपके लिए वो सिर्फ एक मुर्गा होगा, लेकिन अपुन के लिए वो भाई से भी बढ़कर है। मरने से पहले उसने अपना नाम ऊंचा कर दिया अंडरवर्ल्ड में। अरे लेकिन तू एक लड़की है। तो क्या हुआ डैड? तो क्या हुआ? हाँ, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस डेमी मूर ने अपने आप को गंजा कर दिया, उससे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो ए बिना तुम समझाओ इन्हें, तुम समझाओ। अरे घर में जवान मौत हुई है, अब किसी न किसी को मुंडन तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर आप काजल को मुंडन करवाने से रोकना चाहते हो तो खुद करवा लो। अरे डैडी, ये आइडिया बहुत अच्छा है और आप बहुत हैंडसम लगोगे। एग्जैक्टली। वैसे भी अमरीश पुरी को देख देख के लोग थक गए हैं, उनको एक फ्रेश फेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तय रहा कि बापू मुंडन करवाएंगे। नहीं। डैड, बस 2 मिनट। हाँ, उसका तेज हो रहा है। ए, जैसा ही टकला हो जाए ना, ताजी बोलकर पहला टप्पू मैं मारूंगी। हाँ? ए काजल, तू अभी भी सोचा मैं टकलू बहुत बुरा लगूंगा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे बाल के साथ हीरो नंबर 1 दिखते हो। अरे डैड, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में आपके चमन में हरियाली छा जाएगी। हाँ, और तो और आप काजल की टोपी उधार मांग सकते हैं। हाँ यार, इस पर तो फिल्म भी बन सकती है, बेटी की टोपी बाप के सर। ये अब बाल काटने के लिए उस तरह तेज कर रही है या गला काटने के लिए? हाँ, ऐसा लग रहा है तांबे का लोटा इंसान के सर पर फिट कर दिया गया। अरे डैडी, धूप में मत चले जाना, लोगों की आंखें चुंधिया गई तो। वाह डैड, क्या लग रहे हो कसम से। अरे कादर भाई भी आपको देखकर बोलेंगे, भला उसका टकला मेरे टकले से चिकना कैसे है। मैं अभी सबको खबर देके आती हूँ कि डैडी का सर एयरपोर्ट बन गया है। डैड, आप अपना सर एक बार आईने में तो देख लो, आपको देख छोटे मियाँ स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे। क्या भयानक सपना आया था। मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम, मेरी बाहों में तुम, दिल की राहों में तुम, रात दिन सुबह। वाह 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 वाह, अक्षय की 2 पिक्चरें क्या पीटी।
बॉबी देओल के सपने देखना शुरू कर दिए। और एक हम हैं, तेरे सिवा किसी और का ख्याल भी नहीं करते। तू चुप रहे, तू चुप रहे। पहला बंदोबस्त वो छोटे मियाँ का करना पड़ेगा। उसे उठाकर बाहर फेंक देता हूँ, नहीं तो सपने की बात हकीकत में बदलने के पूरे चांसेस है। डैड कहाँ जा रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं ये छोटे मियाँ देख रहा था, सोया है या नहीं देख रहा था। झूठ मत बोलो डैड, अब उनको मालूम है कि आप छोटे मियाँ का गेम बजाने जा रहे थे। डैड एक बात कान खोल कर सुन लो। अरे भेरी दूसरों को कान खोलने की सलाह दे रही है। चुप रहे। डैडी, अगर छोटे मियाँ को कुछ हो गया तो इसका क्रियाकर्म बिल्कुल एक आर्मी की तरह होगा। हाँ, इसके 13वें के दिन हमारे यहाँ लोग खाने बनाएंगे और आपका मुंडन होगा। नहीं